दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान का नाम सुनते ही सभी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में महाजंग देखने को मिलता है सभी क्रिकेट फैंस को। तो हम उसी मैच की बात करेंगे जिस मैच में इंडिया को आखिरी 6 गेंद में 21 रन की दरकार थी। क्रीज पर थे सौरव गांगुली, बॉलिंग पे थे शोएब अख्तर। 6 गेंद 21 फिर आया था कानपुर के मैदान पर दादा का तूफान, शोएब अख्तर को दिखाया था तबाही का मंजर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो एमके स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। एमके स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह धमाकेदार मैच कानपुर में खेला जा रहा था, जहां शोएब अख्तर अपने तूफानी गेंदबाज से पहले ही ओवर से दादा सौरव गांगुली पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था और पहले ओवर में ही गांगुली का कैच छोड़कर कमरान अकमल ने दादा को एक तोहफा दिया था, एक जीवन दान भी दे दिया था। लेकिन जब दूसरे ओवर में सचिन बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आए तो इस शॉट में आत्मविश्वास भले ही न हो, फिर भी आउटफील्ड इतना तेज थी कि वह पलक झपकते ही गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन का एक और शानदार कवर ड्राइव और चौके के साथ सचिन ने पारी के दूसरे ओवर को समाप्त किया। और जब अगला ओवर लेकर शोएब अख्तर एक बार फिर से गांगुली के सामने आते हैं तो शोएब अख्तर की पहली ही गेंद पर गांगुली ने ऑफ स्टंप पर जबरदस्त कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन के साथ शोएब अख्तर का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन फिर उसी ओवर में सचिन स्लिप के हाथ में कैच होने से बाल बाल बच जाते हैं और भाग्य से टीम इंडिया के खाते में एक और चौका आ जाता है। यहाँ अगले ओवर में भी दादा ने सेकंड स्लिप न होने का फायदा उठाया और एक और चौका जरा। गांगुली ने पाकिस्तान कप्तान को जलेबी नमक छिड़क डाला, क्योंकि पिछले ओवर में ही वहां से सेकंड स्लिप को हटाया गया था। अगली गेंद पर सौरव गांगुली ने खड़े खड़े अपने बाजुओं को खोल दिया और हवा में गेंद को उठाकर ताकत भी है, नजाकत भी है और दूरी भी है उतनी जितनी चाहिए मैक्सिमम के लिए, और सारे पाकिस्तान बॉलर का कचुम्बर निकाल के रख दिया। कानपुर के मैदान पर भारतीय समर्थकों के जोश और जुनून से सारा स्टेडियम पूरा खुशी से झूम रहा था चुका था और आपका आना दिल धड़काना और दिल धड़का के सचिन के और एक चौका जरा 7 ओवर में ही भारत के स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया था। और उसी अगली ही गेंद पर सचिन का एक और मास्टर ब्लास्टर शॉट, नहीं किसी के पास कोई मौका, सचिन को मिल जाएगा एक और चौका। वही दूसरी छोर पर दादा भी ताल से ताल मिलाकर पाकिस्तान गेंदबाज की खाल खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत टीम इंडिया के लिए सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन पारी के 11वें ओवर में सोहेल तनवीर की गेंद पर सचिन कीपर के हाथ में कैच दे बैठते हैं और पाकिस्तान खेमा सचिन के विकेट लेने से जश्न में डूब जाता है। और क्योंकि सचिन का विकेट बहुत ही बेशकीमती विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट था होने के टीम इंडिया के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। तभी पाकिस्तान को ऐसा प्लान भी हुआ करता था कि सचिन का विकेट लो और मैच जीतो। हालांकि यहाँ अगले ओवर में दादा ने एक और चौका लगाकर, लेकिन आखिरी फिर वही होता है जिसका सबको डर था। सोहेल तनवीर ने दादा को भी बोल्ड कर दिया, भारत को दूसरा झटका दे दिया और तब एक और बार फिर से भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सवाल था कि क्या सच में सचिन के आउट होते ही भारतीय टीम
कि ताश की पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी, अब ग्रीन पर हो जाएगी। बल्लेबाज थे गौतम गंभीर और युवराज सिंह, और इन्हीं दोनों बल्लेबाज के हाथ में अब भारतीय टीम की इज्जत थी। और इसी जिम्मेवारी को समझते हुए युवराज ने सोहेल तनवीर को काउंटर अटैक किया और एक बेहतरीन चौका के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरी छोर पर गौतम गंभीर भी शाहिद अफरीदी को रडार में लेकर गेंद डाउन द ग्राउंड सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। ऐलान कर दिया था कि यह नया भारत है, जिसे मानो बल्कि नए दौर का करेंट। सभी बल्लेबाज काफी फॉर्म में थे और सभी बॉलर्स पाकिस्तान के सभी बॉलर को पीटना भी शुरू कर दिया था। इसी आंख दिखाना और पंगा लेना, यह कम काम जाकर कभी और करना। इसी बीच युवराज ने अफरीदी की गेंद पर मचा दिया बवाल और फील्डर को चीरते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। पास भारतीय टीम की गाड़ी अभी पटरी पर लौट ही रही थी कि तभी गौतम गंभीर बदकिस्मती से प्ले डाउन होकर बोल्ड हो जाते हैं और 129 के स्कोर पर भारत को गंभीर के रूप में तीसरा झटका लग जाता है। अब भारतीय फैंस की निगाहें इंडियन ड्रेसिंग रूम पर उस खिलाड़ी पर पड़ी थी जिस पर जो कि मैदान पर आकर भारत की इस लड़खड़ाती पारी को संभाल ले सकता है। इसीलिए सभी क्रिकेट फैंस स्टेडियम में देख रहे थे। जेंटलमैन प्लीज वेलकम महेंद्र सिंह धोनी। यानी धोनी आते ही बड़ी ही सूझबूझ के साथ शॉट खेल कर अपने भारतीय टीम को आगे ऐसा लग रहा था कि नो बॉलर देखो और न फील्डर देखो, सिर्फ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 और 4 के लिए भेजो। देखा हालांकि यहाँ शोएब अख्तर की स्लो गेंद पर धोनी 49 रन बनाकर भले ही हो जाते हो, लेकिन युवराज सिंह पाकिस्तान गेंदबाज की धुलाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान को कोई भी प्लान यहाँ युवराज के सामने काम नहीं आ रहा था और उदास नजरों से वह खुद को तबाही और बर्बाद होते देख रहे थे। इसी बीच रॉबिन उथप्पा भी बहती गंगा में अपना हाथ धोने कूद पड़े और डाउन द ट्रैक पर एक और बेहतरीन ठोका। उथप्पा भी माफी महफिल में जगमगा दिया था, लेकिन आज इस महफिल के असली हीरो तो युवराज सिंह थे, जिन्होंने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को चुन चुन कर इतना पीटा कि बेचारा की हालत बस से भी बदतर हो चुकी थी। युवराज के धमाकेदार पारी के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 295 रनों का यह बेहतरीन टारगेट पाकिस्तान के सामने रख दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान बल्लेबाज ने तो अपनी पूरी जोर लगा दी, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाई। महज 250 के अंदर ही पाकिस्तान की पारी उखाड़ फेंकते हैं। भारत ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत लिया था। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया इस यादगार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन क्रिकेट दोस्तों ने हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है, उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट MK स्पोर्ट्स इंडिया पे ही आती है। तो सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।